उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में लोकसभा सीट की बिसात बिछ चुकी है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी आ गए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट भी आ गए हैं और बसपा के कैंडिडेट ने भी अपनी ताल ठोक दी है। हमारे साथ आचार्य श्रीकांत शास्त्री हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले उनसे जानकारी लेते हैं सीट के बारे में भारतीय जनता पार्टी की। स्वागत है आचार्य जी। सबसे पहले सभी आए हुए मेहमानों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करते हुए जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अपने कार्यकर्ता प्रायः ये देखा जा रहा है यहाँ महानगर के अध्यक्ष के बारे में या मेयर के बारे में, उसी के तर्ज पर इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र पर के प्रत्याशी भी कार्यकर्ता के रूप में उतारी है। तो इसलिए अब कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता के रूप से एक अपना एक नए है कि हमारे कार्यकर्ता को मिला है, इसलिए कार्यकर्ताओं में एक रोष है, अपना जोश है, खुशी है, इसलिए ठीक ठाक है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के। अब फूलपुर के बारे में, तो फूलपुर केशव जी के माध्यम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती थी, उसी के आधार पे मोदी के लहर पर कार्यकर्ता अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इसके अलावा बसपा ने भी आज आचार्य जी कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जी जी जी, बसपा तो बहुत दिन से वहाँ जगह फूलपुर पर कोई असर नहीं है बसपा का। नहीं, बसपा के सांसद रह चुके हैं पहले। नहीं, फूलपुर से नहीं रहे हैं कभी। फूलपुर से बसपा के सांसद कपिल मुनि करवरिया जी ने ताल ठोकी थी, अरे जीते हाँ, कम एक आई थी, लहर आई थी, बल्कि कोई मतलब नहीं उससे है। वर्तमान में लोग कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं कि मोदी लहर से हम लोग सब निकाल ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लहर काफ़ी देखी जा रही है इस समय। हमारे साथ इमरान संभल शाही हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आपके। आप अभी डगमग डगमग डोल भी रही है, लेकिन उसके साथ संभल शाही जी यहाँ मौजूद हैं, कुछ कविता भी वो कहेंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि पाँव कट जाए तो कट जाने दो मगर आगे बढ़ो, पाँव कट जाए तो कट जाने दो मगर आगे बढ़ो, छाँव मिट जाए तो मिट जाने दो मगर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राह कंटक है, कंटक हो ना होने दो ना, फिर घाव दुख जाए दुख जाने दो मगर आगे बढ़ो। आम आदमी पार्टी का एक सर्वोत्तम विचार है कि हम अडिग हैं, निडर हैं, अपने पथ पर गतिमान हैं। जिस तरह से एजेंडा चल रहा है इस वक्त भारत के अंदर राजनीति का जो परिदृश्य है, उसके अकॉर्डिंग आप तो देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि विपक्षी दलों के बड़े या छोटे मझले नेताओं को परेशान करना, अपनी जो सरकारी एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई के माध्यम से परेशान करना। तो हम यहाँ पे कॉमन बात कर रहे हैं, पूरे देश स्तर की बात कर रहे हैं, बाकी प्रयागराज पे आता हूँ। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का आविष्कार, आम आदमी पार्टी का स्थापना क्यों हुई? क्योंकि जब पिछली सरकार है ख़ास तौर पे अगर पानी, शिक्षा, बिजली पर अच्छा काम करी होती, रोजगार पर अच्छा काम करी होती, भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाए रखी होती, तो आम आदमी पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो यही बात मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता से मैं पूछता हूँ कि आप आइए, अच्छा काम करके दिखाइए, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके अंदर कोई भी नेता, विपक्षी दल का कोई भी नेता, कोई भ्रष्ट नेता आपकी वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। सारे भ्रष्टाचारी। वॉशिंग मशीन किसको आप बोल रहे हैं? वॉशिंग मशीन बोले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम न लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक भूमंडल अगर बोल दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुझे आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में मौजूद लोगों की आइडियोलॉजी से मुझे आपत्ति है। अच्छा, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्रयागराज लोकसभा और फूलपुर लोकसभा की, इन दोनों सीटों के बारे में क्या कह रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसका साफ साफ एक उदाहरण है पीडीए। हम दलित, पिछड़ा वर्ग, दिल्ली में है और पंजाब में, अल्पसंख्यक और जो शोषित हमारे सवर्ण भाई हैं, सबको इकट्ठा करके हमने गठबंधन बनाया है। गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो वर्तमान सरकार की कुनीतियां हैं, जो वर्तमान सरकार की जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं, अपनी माइनर आइडियोलॉजी को त्याग देते हुए, हाशिए पर रखते हुए, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। तो ये दोनों सीटें, फूलपुर इलाहाबाद की दोनों सीटें निकल रही है। मैं यही बोल के जा रहा हूँ, रॉयल होटल के सामने मैं बैठा हूँ, यहाँ तमाम मेरे मेहमान हैं, कि दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, दोनों सीटें। कहेंगे पवन जी, आप पार्षद हैं, आपकी पैनी निगाह है राजनीति पर। भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है तो आने दो, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल जा रहा है तो जाने दो, उसके मुख्यमंत्री, अन्य तमाम नेता भी जेल जा रहे हैं तो जाने दो। ये है आम आदमी पार्टी का सच। और दिल्ली में इन्होंने उसी से ये दिल्ली में इन्होंने गठबंधन किया है कांग्रेस से
और पंजाब में झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे का, तो गठबंधन भी बेकार है। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। रही प्रयाग की बात, तो प्रयाग की दोनों सीट हम डंके की चोट पे जीतेंगे। आप 4 को या 4 जून को शाम 5 बजे या 5 जून को सुबह फिर रख लीजिएगा एक डिबेट, और यही लोगों को बुलाइएगा जो कह रहे हैं कि 4 को हम दोनों हारेंगे। अभी बड़ी स्थिति अच्छी दिख रही है, और जब मतदान होगा ना तो ये भागते हैं, काउंटिंग हो रही है, इधर से भागना शुरू कई बार देखा है हमने, तो इसलिए तो क्या इस बार भी होगा? देखिए, मैं भैया को जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि गठबंधन कांग्रेस से करके चुनाव लड़ रहे हैं। आप राजभर जी आपके पार्टी में जाते हैं तो बड़े सावधान हो जाते हैं। वर्तमान में क्या वो बताइए। अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वाली पीडीपी पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाते हो, तब आप सावधान होते हो। चुनाव की बात हो रही, अभी बताइए। नहीं, मेरा मतलब नहीं, आपने एक मिनट आपने मेरी कविताओं को तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से पेश करने का काम किया है, मैं धोखा दिया, अन्ना तड़प रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जितना बड़ा ऊपर करिए, अन्ना तड़प रहा है, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बस वही मुखबारी बोल रहे हैं भैया हमारे। शब्द अपने जज को बताइए ना। और जानते हैं, गठबंधन की सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार जो है, न जाने कितनी छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर बनी है, और कितने भ्रष्टाचारी उसके अंदर मौजूद हैं। सब सावधान लग रहे हैं, एक भी दागदार। इंडिया गठबंधन बन गया तो इनको कान में जू रेख रहा है। अच्छा, इंडिया एक मिनट सर, इंडिया को इंडिया कहते हुए शर्मा रहे हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं। ये देखिए, इंडिया गठबंधन बोलते हुए शर्मा रहे हैं। हमारे साथ अनुराग संत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी भी अभी तक की बातें, ये सब एक अलग बातें हैं। हम लोग आज की डेट में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो है मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी कैसे फलीभूत होती है ये पूरा देश देख रहा है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम लोग उबार चुके हैं अब तक गरीबी से, जो सबसे बड़ी चीज़ है। और रही आप अगर आपकी बात करते हैं तो इनसे पहले तो ये पता करिए कि जेल से सरकार कैसे चलाते हैं ये। और इनका जो शिक्षा मंत्री ये है दारू बेच रहा है, जबकि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद शिक्षा मंत्री इनका शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, शराब घोटाले में जेल जाता है, और इस तरह की विभिन्न प्रकार की बातें रही हैं। और हम लोग अव्वलता से अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। 400 पार का जो नारा है वो पूर्ण रूप से 400 पार होके रहेगा। साहब भाई हमारे साथ सचिव हैं समाजवादी पार्टी में, क्या कहेंगे आप? 400 पार? देखिए, ना 400 पार ना 200 पार। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 150 के अंदर सिमटने वाली है, और पूरे देश के अंदर ना कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ इस देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग, इस देश के गरीब, जिनके घरों के ऊपर, जिनकी बस्तियों के ऊपर बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया, जिन छात्रों के ऊपर सुनिए, जिन छात्रों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लाठियां चलाई हैं, यही बगल में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बगल में आकर के इलाहाबाद के अंदर पूरे देश के छात्र आकर के रहते हैं। आप जब देश के छात्र इलाहाबाद के अंदर डट करके आपसे रोजगार मांगते हैं, पेपर लीक के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश और देश का छात्र आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ लाठियां चलाने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप बताइए, G20 सम्मेलन के नाम पे कितने लोगों की बस्तियां जला दी गई, कितने लोगों की बस्तियां बुलडोजरों से रौंद दी गई। आप पत्रकार हैं, आप बताइए, आपको जानकारी होगी, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है? मोदी की गारंटी की बात हो रही है। आज मोदी की गारंटी की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको चिल्लाना हो तो चिल्ला लीजिए पहले, उसके बाद हम बोलेंगे। ना बात सुन लीजिए, आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, बात सुनिए। मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है। मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्सप्रेस वे बनाया गया है, किसने बनाया एक्सप्रेस वे? बता रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है। सुनिए, मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है। मोदी जी की गारंटी वही है कि 15 लाख रुपए आज तक खाते में 2014 के बाद से अब तक नहीं आए। आप सवाल पूछिए, बार बुला रहे हैं। आप सवाल पूछिए क्यों नहीं आए? आप सवाल नहीं पूछते हैं। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने लगातार रौंद करके किसानों की हत्या कर दी, आप सवाल नहीं पूछते हैं। मणिपुर के अंदर औरतों को नंगा घुमाया गया,
मणिपुर के अंदर औरतों को नंगा घुमाया गया। आपकी पार्टी में इसी प्रयागराज में एक मणिपुर के अंदर आतंकवादी को छोड़ते थे, कहते बच्चों से गलती हो गई। मणिपुर के अंदर मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से, मणिपुर के अंदर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा कराने का आयोजन करिए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं, आप करिए। क्यों प्रधानमंत्री, आप सरकार में आप नहीं करेंगे? आपके राज्य में औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, आप नहीं करेंगे? आपके राज्य में अच्छा एक मिनट ठीक। प्रधानमंत्री ने संज्ञान लेके उन्होंने दो मंत्रियों को वहां लगा के रखा और पूरी मतलब कैपेसिटी को उसको करके अपने उसमें रखा, कंट्रोल में रखा और निर्णायक जो भी निर्णय सही था उन्होंने किया। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने अपने संज्ञान में अपनी अगुवाई में उसका निर्णय लिया। ये जो भ्रमक फैलाते हैं इनको ये पूछिए, इनके भाई 17 से पहले ये क्या करते थे? दंगा प्रदेश कहलाता था, आज दंगा मुक्त प्रदेश है और बहनों बेटियों के साथ इज्जत लूट ली जाती थी। यहीं सरेआम मदरसा कांड होता था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम विश्वविद्यालय में इन्हीं उमेश पाल की हत्या की साजिश रचते थे ये लोग। वही लोग हैं कि सड़क पर यही व्यापारी हमेशा परेशान रहता था। सुलेम सराय में अंकित केसरवानी को सरेआम हत्या कर दी जाती थी, जूता वाले को। 8 बजे के बाद दुकानें यहाँ इनसे पूछिए क्यों बंद कर दी जाती थी? प्रशासन खुद बंद करवाता था इनके सहयोग से। आज के डेट में 10 बजे 11 बजे तक आप बाजार में घूमिए, एकदम लोग निष्पक्ष हैं और स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। यही विकास है। 10 साल का ये है। अब इनको लोग को सोचना चाहिए, 70 साल वाला चश्मा उतार देना चाहिए और 10 साल का जो नया गारंटी का चश्मा आया है वो 2047 का मैप देखना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी की बात आप नहीं कर पा रहे हैं, 2037 की बात, 47 की बात अभी की बता रहे हैं। अभी की है। अभी के हमारे दोनों प्रत्याशी इस समय बम्पर वोटों से जीतेंगे। अगला रिकॉर्ड जो है दोनों का उसके तोड़ के और बम्पर जीत से इस बार दोनों प्रत्याशी हमारे आएंगे। इलाहाबाद प्रत्याशी भी बम्पर वोटों से जीतेगा और फूलपुर का भी प्रत्याशी हमारा बम्पर वोटों से। भाई अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जिस तरीके से रौंद करके किसानों की हत्या कर दी, उस पर सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। क्यों उनकी हत्या? किसानों की जान नहीं है, किसानों की जान नहीं है। की हत्या हुई थी उसमें क्या कहना चाहते? दिन दहाड़े वो विधायक था, उसकी हत्या क्या? उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें क्या कहना चाहते? कौन लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं वो? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? कुछ नया जब राजू पाल मर्डर केस हुआ, उसकी लगी हुई चोटेल शरीर को लेके हैसारन जा रहे थे, तब पीछे लेके गोली से चहेटा गया, तब उसमें सरकार आपकी थी, क्यों नहीं हुआ उस पर कार्रवाई? आज के डेट में ऐसा कोई करने वाला अगर है, आए माई गलाल, उत्तर प्रदेश की सरकार उसका सामना करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी बदमाशी करने से कतरा रहे हैं। आज आप देखिए, बुलडोजर बाबा का नाम आया जरूर है, वो किसी निर्दोष के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। जिसने गलत किया है उसके साथ गलत होगा। आप भी संतोष जी यहीं रहते हैं, 2 पाल लोगों का मर्डर हुआ है पूरे इलाके में, कैसा माहौल है इस समय? माहौल इस समय तो ठीक है, लेकिन जो मर्डर हुआ था, एक मर्डर हुआ था सपा के गवर्नमेंट में, और उसमें संरक्षण किसका था मर्डर में वो सबको मालूम है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय की स्थिति में अब की स्थिति में बहुत अंतर है, और जो सुशासन चल रहा है भाजपा का वो आगे भी चलेगा, चाहे ये लोग जितना चिल्ला ले, पब्लिक सब करेगी। हम लोग यहाँ चिल्लाएंगे, पब्लिक को वोट देना, पब्लिक वोट देगी, बस हम यही जानते हैं। पब्लिक के ऊपर आपने छोड़ दिया। बिल्कुल। विकास नहीं ले रहे हैं। विकास है, विकास हो रहा है। विकास आप यहाँ से बनारस पहले जाते थे 4 घंटे लगते थे, नहीं विकास आप यहाँ से बनारस जाते थे 4 घंटे लगते थे, जाम में फंसते थे, आज की डेट में 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। विकास ये है। कानपुर देख लीजिए, कानपुर जाते थे कम से कम 6 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में पहुँचे। और कहाँ आप विकास नहीं देख रहे हैं? आज विकास यहाँ चले आए, विकास अग्रणी खुद ही चले आए, भाजपा में ज्वाइन कर लिया। तो संबल भाई, विकास की अब बात होने लगी है, विकास के बारे में क्या चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से आप यूपी में विकास लेके आएंगे? देखिए, विकास का मॉडल का मतलब होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के हर एक जन की आत्मा को चोट न पहुँचे, उसके साथ साथ पानी, शिक्षा, बिजली, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात होनी चाहिए। चुनाव मैदान में किसी पार्टी की हिम्मत है?
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे अनुराग भाई कह रहे थे, क्या इनके नेताओं के अंदर हिम्मत है कि मतदाताओं की, जनता के बीच में जा करके और डंके की चोट पे बोले कि अगर मैंने पानी पर काम किया तो वोट करना वरना मत करना, बिजली पर काम किया तो वोट करना वरना मत करना। 80-20 की बात क्यों करते हैं? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की बात क्यों करते हैं? 80-20 की बात करते हुए क्यों हिंदू मुसलमान का नाम लेते हैं? क्यों राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का नाम लेते हैं? धर्म एक अलग चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है, व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन जब धर्म का राजनीतिकरण किया जाएगा तो समाज में वैमनस्यता फैलेगी, विषमताएं फैलेगी। हमारे आपके अंदर लहू बहता है, लाल रंग का सबके अंदर लहू है। विकास कब होगा? विकास डिबेट इस तरह नहीं होगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अनुराग भाई बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। साहब एक मिनट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे है, राष्ट्रीय सचिव हैं सैफ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी वाले सवाल करिए मणिपुरी की घटनाओं का, भारतीय जनता पार्टी वाले सवाल करिए बिल्किस बानो के साथ जो रेपिस्ट थे वो पैरोल पे क्यों घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों के सवाल करिए कि जो बुलडोजर चलता है व्यक्ति विशेष, जाति विशेष पर क्यों चलता है। मैं किसी क्राइम का, किसी अपराध का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, सब अपने भाई हैं, सब अपने लोग हैं, देश का ही संविधान है, देश का ही एक राजनीतिक पार्टी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप एक भी मुसलमान को आप टिकट नहीं दे रहे हो, अब मुसलमान आपके फेवर में 2% है, 3% की बात क्यों करते हो? मुसलमान क्या भारतीय नागरिक नहीं है? इनके कई नेता चुनावी पर्व में, मैं उनका नाम बता सकता हूँ, कई नेताओं ने पब्लिक प्लेस पर मीडिया के सामने कहा है कि अगर इस बार मेरी सत्ता आती है मैं संविधान को बदलूंगा, संशोधन नहीं करूंगा, बदलूंगा। ये क्या बदलेंगे? क्या आपको जानकारी है? जानकारी का मतलब ये है कि अगर इनका जो कैंडिडेट है, इनका जो उम्मीदवार है, अगर वो चुनाव जीतने के पहले या डंके की चोट पे बोल रहा है मीडिया वालों के सामने, पब्लिक के सामने, कि अगर इस बार मेरी सरकार 400 पार की सरकार आती है तो संविधान को बदल दूंगा, तो हम संविधान के रक्षक है, भक्षक नहीं है। और जहाँ तक 400 कोई बदल ही नहीं सकता, जो आप बोल रहे हैं बदल देंगे। नहीं, आपके भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लौट के आ जाए तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते, उनकी बात में विश्वास नहीं है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सरकारी संसाधनों में सबसे पहला अधिकार मुस्लिम का है। वो तुष्टीकरण की नहीं थी, वो तुष्टीकरण की नीति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में सर इतना काम हुआ है, साथ में हमारे भाजपा के साथी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और आज भी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसमें उन्होंने कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। तो क्या यही भारत का विकास हुआ है? इसका मतलब आप मानते हैं कि 80 करोड़ लोग भारत के आज भी गरीब हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीब है? युवा भारतीय जनता, ये आम आदमी पार्टी के लोग जिन्होंने जन्म लिया उसी में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ 10 करोड़ में कितने रोजगार मिले युवाओं को? आज सरकार बना रहे हैं। भाई आप बड़ी देर से सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज देख रहे हैं। देखिए, जितना भी डिस्कशन हो रहा है उसका सबका एक अंतोगत्वा यही रिजल्ट है। 4 तारीख को बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी मान, 4 जून को 400 पार, आपको यहाँ पर 5 तारीख को सब वही पुराना ईवीएम का विधवा विलाप करते मिलेंगे, और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी मानकर प्रत्याशी के साथ लगा हुआ है और बीजेपी 400 पार करेगी। नहीं, कुछ जगह पे देखा जा रहा है कि विरोध भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं मिला था, नए कैंडिडेट को मिल गया, इसको लेकर विरोध। देखिए, विरोध नहीं है वो इसको विरोध नहीं कहते। विरोध वो तब होता अगर वो सामने खड़े होकर कहता है इसको हुआ, कहाँ पुतला फूका गया, कहाँ पे किस प्रकार का विरोध हुआ, वो अपनी व्यक्तित्व होता है। भाई 4 आदमी मांग रहा है, एक को टिकट मिलनी है, इसमें कोई ये नहीं है कि उसको मिल गया तो यहाँ कोई विरोध हो रहा है, यहाँ कोई विरोध नहीं हो रहा। और अभी भाई साहब ने एक आरोप लगाया, जो बता रहे हैं कि संविधान खत्म करेंगे, इनके न्याय पत्र में इंडी गठबंधन ने, इनके कांग्रेस ने लिख के दिया है कि अगर मेरी सत्ता आती है तो मैं 50% जो आरक्षण है उसको खत्म करूंगा। तो संविधान तो तुम पहले ही बदल रहे हो, उसके बाद आप कहते हो मेरा न्याय पत्र। अरे भैया, हमारे संकल्प पत्र का जो हमने संकल्प पूरा कर दिया, आप वो अपने न्याय पत्र में लिख के दे रहे हो कि भैया मैं धारा 370 हटाऊंगा, उसको पूर्ण राज्य कर दूंगा। भैया यहाँ दिया जा चुका है, आप जो दे चुके हैं आप अपने न्याय पत्र में वो लिख करके दे रहे हो। काहे का न्याय पत्र? जो कि सारे कार्य संकल्प पत्र पूर्ण हो चुके हैं उसको आप न्याय पत्र के तहत बांट रहे हो। कौन सा ये संकल्प और न्याय है आपका? क्या कहेंगे सब भाई? देखिए, एक सवाल अभी मैंने आपके सामने पूछा था, उसका जवाब किसी कार्यकर्ता ने नहीं दे पाया, कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता।
चंद माफियाओं के नाम अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिनाए। मैं पूरी तरीके से सहमत है। आप बोल लेने दीजिए भैया, हम जान रहे हैं आप पावर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बोलने दे दीजिए। हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है आपसे निवेदन है। आप देखिए भाजपा के देख लीजिए, ये लोकतंत्र दबाया जा रहा है। आप देख लीजिए। आप बोलिए ना, हम आपके साथ हैं, बोलिए। आप कहाँ बोलने दिया जा रहा है? देखिए कहाँ बोलने दिया जा रहा है, कहाँ बोलने दिया जा रहा है, कहाँ बोलने दिया जा रहा है। देखिए चढ़े आ रहे हैं भाजपा के लोग। देखिए भाजपा के लोग चढ़े आ रहे हैं। ये देखिए, ये भाजपा के लोग चढ़े आ रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाएंगे? देखिए एक सवाल मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा नेता हो, ठीक है, मणिपुर की घटना कोई जवाब नहीं दे पाया, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया काम प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद चंद माफियाओं के नाम गिना, मैं मानता हूँ कि वो माफिया थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में मैं नाम गिना दूं, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे। ब्रजेश सिंह जिसको लाल बत्ती दिया आपने, जिसको एमएलसी बनाया है, ब्रजेश विकास की बात हो रही है। ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का को एक्यूज्ड है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग एमएलसी बना करके टहला रहे हैं। एमएलसी बना करके दाऊद इब्राहिम के को एक्यूज्ड को एमएलसी बना के भारतीय जनता पार्टी के लोग टहला रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के को एक्यूज्ड को आप बताइए कौन से माफिया खत्म करने की बात करते हैं? मुकदमे में बरी हो चुका है भैया, 40 मुकदमे में बरी है ब्रजेश सिंह। आप देखिए, ये मुकदमा मत देखिए किसमें बरी है, ये देखिए। मैं नाम गिना रहा था, नाम सुन लीजिए पहले, ठीक है। उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, ठीक है। मोनू सिंह 48 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, संग्राम सिंह, बादशाह सिंह, चुन्नू सिंह, सनी सिंह, इन लोगों के ऊपर मुकदमा कब होगा? इन लोगों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? मुझको ये जवाब दे दे। चुलबुल सिंह कहाँ है? चुलबुल सिंह के ऊपर मुकदमा नहीं है, मुकदमा नहीं है, मुकदमा है। आज में बात करनी चाहिए। आज ये बता दें, आरोपी 10 आरोपी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की लिस्ट है, ये माफियाओं की लिस्ट रखते हैं, विकास की लिस्ट नहीं रखते। कि उत्तर प्रदेश भारत की सरकार में डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो विकास करने आई है। और ये माफिया की लिस्ट रखते हैं। इनके कितने माफिया खत्म हो चुके हैं, कितने फिर आने वाले हैं, यही इनका काम है। प्रयागराज की जनता एक एक जान चुकी है, और एक एक हमारा प्रत्याशी कार्यकर्ता है जो भाजपा को वोट देगा। इसलिए ये लोग परेशान हैं, ये नेता ढूंढते हैं, और भाजपा हमारी कार्यकर्ता चुनाव लड़ाती है। बनाए हो प्रयागराज में एक आरोपी की बात करेंगे, एक बार में देखिए यहाँ पर लोग विकास की जगह जो है तमाम चीज़ों की बातें लेकर सामने हैं। हमारे साथ आचार्य जी हैं, आचार्य जी से एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहेंगे आचार्य जी? दोनों सीट फिलहाल अभी इतनी बड़ी डिबेट हुई, इतने लोगों ने अपनी अपनी बातें, क्या निकल कर है? देखिए, कुल मिलाकर के जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की बात, इंडी गठबंधन की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ने जा रही है। यहाँ तक कि अभी इन लोगों के यहाँ कार्यकर्ताओं का आपस में द्वंद्वता। आचार्य जी, जब मुलायम सिंह यादव सीएम की पोस्ट पर शपथ लेते हैं, सबसे पहले छात्र संघ बहाल करने प्रयागराज आते हैं। राजनीति की अगर आप बात कर रहे हैं तो राजनीति की पाठशाला है प्रयागराज। नहीं तो इसीलिए उन्हीं कार्यकाल में तो ये दंगल राज जो मिनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाते थे, उन्हीं के राज्य में तो ये माफिया का केंद्र बन गया ना। इसलिए जो इलाहाबाद की शिक्षा का मंदिर, जिस तरह से मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है और दिल्ली को राजनीतिक राजधानी कही जाती है, इसको बौद्धिक राजधानी और मुलायम सिंह के कार्यकाल में इस गुंडा की राजधानी हो गई, गुंडों की राजधानी। एजुकेशन की शिक्षा आप कुछ कह रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कहते हैं 400 पार, हमारे नरेंद्र मोदी जो कहते हैं 400 पार सीटें आएंगी 2021 में 2000 सुन तो लीजिए, अब बोलने दीजिए। जब कहते हैं अब लोकतंत्र तो आप बोलने दीजिए। 2020 के दिल्ली के चुनाव में 2020 के दिल्ली के चुनाव में इन्होंने कहा 45 पार आई, कितनी 8। तमिलनाडु को चुनाव लड़ा इन्होंने कहा 117 पार आई, कितनी। और दूसरी चीज बंगाल में उन्होंने कहा कि 170 पार आई, सिर्फ 17। समझ रहे हैं? तो इनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात सिर्फ हवा हवाई है, जमीनी हक कुछ नहीं है।
देखिए लास्ट में देखिए एक कविता के साथ एक दुष्यंत कुमार की पंक्तियां मुझे याद आती है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अनुराग भाई, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ये जो बेकरारी है ना हम लोगों के अंदर, ऐसा असर छोड़ेगा। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष में बैठेंगे, ऐसा असर होगा। और ज्यादा रहेगा, पर आपका समय तक नहीं होगा अभी और बहुत दिन आने दीजिए। विपक्ष में बैठेंगे तो इसी ईडी इसी सीबीआई का सदुपयोग हम करेंगे, उनको सम्मान देकर करेंगे, उनके पीछे फर्जी जांचें बैठा के नहीं करेंगे। भाई भी कुछ एक साहब भाई देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मैंने 3 सवाल पूछे, तीनों सवालों का जवाब। विकास के मुद्दे पर चुनाव इस बार हो रहा है, आप विकास बताइए, क्या विकास करने वाले? आपके 2 कैंडिडेट खड़े हैं, क्या विकास करेंगे? विकास नहीं, आप सैफई का बार नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं नाचने वाले लोग, आप उनकी कला के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। वो देश के इतने महान लोग जिन्होंने सुनिए देश के उन एक्टरों के खिलाफ आप प्रचार, देश के उन एक्टरों के खिलाफ आप प्रश्न उठा रहे हैं जो, और सुनिए, जो लोग आते थे, सुन लीजिए, जिन लोगों एक आरोपी का बताइए आपने बनवाया प्रयागराज में, जिनके पत्थर लगा के पैसा खा गए आप ना, बिल्कुल सही बात है। एक भी आरोपी सुनिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस जिनकी बात ये कर रहे हैं, आप कहीं जाइए। विकास के नाम पर हो रही थी जो वोटिंग है, उसको व्यक्तिगत विकास को लेकर शुरू हो गई और इसके आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और उसके बाद लोग अपने अपने कैंडिडेट की जीत के दावे कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस चुनाव में किस करवट उठ बैठता है और किसकी पार्टी की जीत होती है, किसकी हार होती है। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।